इजराइल ईरान युद्ध में जब से अमेरिका की एंट्री हुई है तब से पूरी दुनिया इस सोच में है कि ईरान इसका जवाब कैसे देगा। और एक सवाल लगातार मन में गूंज रहा है कि क्या तीसरे विश्व युद्ध का आगाज हो चुका है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रूस के पूर्व राष्ट्रपति और सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने एक सनसनीखेज बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कई देश अब ईरान को परमाणु हथियार देने के लिए तैयार हैं। ये बयान ऐसे समय में आया जब अमेरिका ने ईरान की 3 परमाणु साइट्स पर हवाई हमले किए। आखिर क्या है इस बयान के पीछे की कहानी? क्या सचमुच ईरान को परमाणु हथियार मिल सकते हैं और रूस की इसमें क्या भूमिका होगी? चलिए विस्तार से समझते हैं। नमस्ते, मेरा नाम प्रिंस और आप देख रहे हैं इन खबर। दोस्तों, 22 जून 2025 को अमेरिका ने ईरान की 3 प्रमुख परमाणु साइट्स पर हवाई हमले किए। इनमें फोर्डो, नतांज और इस्फहान शामिल है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि इन साइट्स को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया, लेकिन ईरान ने इसे खारिज करते हुए कहा कि उनकी साइट्स को सिर्फ मामूली नुकसान हुआ है। ईरान की परमाणु एजेंसी ने साफ किया कि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम बिना रुके आगे बढ़ेगा। लेकिन इसी बीच रूस के दिग्गज नेता दिमित्री ने एक के बाद एक कई पोस्ट किए। उन्होंने दुनिया का ध्यान खींचा। उन्होंने अमेरिका पर तंज कसते हुए कहा कि ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करके अमेरिका ने क्या हासिल किया। इन साइट्स का मुख्य इंफ्रास्ट्रक्चर या तो पूरी तरह सुरक्षित है या फिर उसे बस मामूली नुकसान हुआ। न्यूक्लियर मटेरियल का संवर्धन और भविष्य में परमाणु हथियारों का प्रोडक्शन जारी रहेगा। मेदवेदेव ने एक और बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि कई देश अब ईरान को सीधे अपने परमाणु हथियार देने के लिए तैयार हैं। हालांकि उन्होंने इन देशों के नाम तो नहीं बताए। इस बयान ने वैश्विक सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। दिमित्री ने यह भी कहा कि अमेरिका अब एक नए संघर्ष में फंस गया है, जिसमें ग्राउंड ऑपरेशन की संभावना भी बन रही है। दोस्तों, दिमित्री का यह बयान साफ संकेत देता है कि रूस ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को सपोर्ट कर रहा है। रूस और ईरान के बीच लंबे समय से सामरिक साझेदारी है। साथ ही दोनों देश एक दूसरे के रणनीतिक पार्टनर भी हैं। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने रूस का दौरा करने का ऐलान किया। वहीं एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अरागची 22 जून को मॉस्को पहुंचे और 23 जून को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। ये मुलाकात बताती है कि ईरान रूस के साथ मिलकर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ रणनीति बना रहा है। दिमित्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने ट्रंप की नोबेल शांति पुरस्कार की ख्वाहिश पर तंज कसते हुए कहा कि ट्रंप इस पुरस्कार को भूल जाएं। मेदवेदेव ने यह भी दावा किया कि अमेरिकी हमलों में ईरान को कमजोर करने की बजाय उल्टा मजबूत किया। उन्होंने कहा कि ईरान का राजनीतिक शासन अब और मजबूत हो गया है। लोग अपने धार्मिक नेतृत्व के साथ खड़े हैं। दोस्तों, ये पूरा मामला ईरान इजराइल संघर्ष से जुड़ा है, जिसमें अब अमेरिका भी कूद पड़ा है। 13 जून 2025 से इजराइल और ईरान के बीच हवाई हमले चल रहे हैं। इजराइल ने ईरान की परमाणु साइट्स को निशाना बनाया, जिसके जवाब में ईरान ने इजराइल पर रॉकेट और ड्रोन से हमले किए। अब अमेरिका के हमलों ने इस तनाव को और बढ़ा दिया है। मेदवेदेव ने चेतावनी दी है कि इजराइल पर हमले हो रहे हैं, वहां विस्फोट हो रहे हैं और लोग डरे हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या दिमित्री मेदवेदेव का बयान सिर्फ एक धमकी है या सचमुच कुछ देश ईरान को परमाणु हथियार देने में तैयार हैं? अगर ऐसा हुआ तो क्या ये मध्य पूर्व एक बड़े युद्ध की शुरुआत होगी और रूस की इसमें क्या भूमिका होगी? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA ने भी कहा है कि अमेरिकी हमलों के बाद फोर्डो साइट पर कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ और रेडिएशन लेवल भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। इससे ईरान के दावे को बल मिलता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम सुरक्षित है। दोस्तों, दिमित्री का ये बयान वैश्विक शांति के लिए एक बड़ी चेतावनी है। परमाणु हथियारों का प्रसार दुनिया की तबाही की ओर ले जा सकता है। ऐसे में हमें जागरूक रहने की जरूरत है। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या रूस और ईरान की भी साझेदारी मध्य पूर्व में तनाव बढ़ाएगी या फिर कूटनीति से इस संकट को टाला जा सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।